एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। यूपी में करारी हार के बाद मायावती जी का जो एक्शन है लगातार जारी है। दोस्तों इस समय मायावती जी के आ, लिए दो चुनौतियां खास तौर से सामने हैं। एक तो सत्ता में आने की चुनौती है और दूसरा पार्टी को कैसे बचाया जाए। दो चुनौतियां। और इस समय दोस्तों मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद सुर्खियों में छाए हुए हैं। मायावती जी को भी ये नहीं मालूम रहा होगा कि जिस तरीके से वो आकाश आनंद को पार्टी से निकाल रही हैं, उन्हें पद मुक्त कर रही हैं, आगे आने वाले दिनों में लोग इतने बेताब हो जाएंगे, लोग इतने लालायित हो जाएंगे, लोगों के दिल में इतना घर कर जाएंगे आकाश आनंद, ये दोस्तों मायावती जी को भी नहीं मालूम रहा होगा। 7 मई से लगातार पूरे देश भर में आकाश आनंद की वापसी को लेकर आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था और सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो असली जो आंदोलन है वहीं पर देखने को मिल रहा है। वैसे पहले सड़कों पर लोग उतरा करते थे, अब लोग सड़कों पर ना उतर के सोशल मीडिया पर ही आंदोलन छेड़ देते हैं। और सोशल मीडिया का आंदोलन कहा जाता है कि सड़क पर आंदोलन से ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि वो सीधे सीधे वहीं पहुंचता है जहां तक बात पहुंचनी चाहिए। सर जी, मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर डाल सकता हूं? बताएंगे आपको, रुक जाइए अभी आप। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अपने लोगों में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों, दोस्तों में इसको शेयर करिए। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आज का, और ये वीडियो डाल सकता हूं, आप डालिए वीडियो, डालिए। किसी ने रोका है वीडियो? आपको किसी ने रोका है तो बताइए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो रोक देंगे आपका, लेकिन वीडियो को शेयर भी तो करिए। चलिए दोस्तों, इस समय की सबसे पहली खबर आपको बताते हैं, जो अभी अभी ताज़ा खबर आई है। लगातार मायावती जी एक्शन ले रही हैं। अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद मायावती जी ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार मायावती जी ने गठबंधन नहीं किया था, और गठबंधन नहीं करने के बाद भी इन्हें वो नहीं मिला जो मायावती जी उम्मीद कर रही थी। मायावती जी ने गठबंधन ना करने के पीछे एक बड़ा कारण जो बताया था वो ये कि भैया हम गठबंधन करेंगे तो हमारी ज़मानत जब्त हो जाएगी, और जो वोटर हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, सपा के वोटर नहीं आएंगे, कांग्रेस के वोटर नहीं आएंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। वोट ट्रांसफ़र क्या, जो मायावती जी को वोट मिलता था उसमें भी कमी आ गई। क्यों? क्योंकि 2019 के वोट परसेंटेज को अगर देखा जाए तो दोस्तों 19.1% था वोट परसेंटेज, और वो अब 9.4 पर आकर टिक गया है। तो सीधे सीधे यहाँ करीब करीब 10% से नुकसान हो गया है वोट परसेंटेज में। मैं अयोध्या से देख रहा हूं। अगर सीटों की बात करें दोस्तों, अगर सीटों की बात करें तो 10 सीट का नुकसान, और वोट परसेंटेज की बात करूं तो दोस्तों यहां पर मायावती जी को करीब करीब 10% वोट का नुकसान हुआ। अब यही चुनौती है, यही गणित आंकड़े लगाए जा रहे हैं, मंथन हो रहा पार्टी में कि भाई ये जो वोटर थे 10% गए कहां? सीट हारे तो हारे, लेकिन हमारा वोटर हमसे कैसे छिटक गया? उसके बाद बहन जी ने समीक्षा करनी शुरू की, और बहन जी ने मुसलमानों को लेकर नाराजगी जाहिर की कि मुसलमान हमें समझ नहीं पाया, मुसलमान हमें समझ नहीं पाया। सीधे सीधे दोष मढ़ दिया मुसलमानों के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं फिर बता दूं, मुसलमानों ने बसपा को वोट किया है, क्योंकि कई सारी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर बसपा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। तो सिर्फ दलित ही मायावती जी को वोट नहीं किया, मायावती जी को वोट मिला है, मुसलमानों ने भी किया है। लेकिन इस बार मुसलमान लोकतंत्र संविधान के नाम पर उधर गए थे। मुसलमान दलित बहुत ही सेंसिटिव कौम है, बहुत ही मासूम कौम है, इसे हर कोई रिझा लेता है।
पलझा लेता है, अपने पाले में कर लेता है। और अब वो दौर चला गया 2007 से। देखिए आप एक चीज सोचिए पहले, जो बसपा के कट्टर समर्थक हैं नाराज ना हो, मेरी बात को सुने और समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। 2007 के बाद मानवर कांशीराम जी का निधन 2006 में हुआ कि नहीं हुआ? 2007 में अगले साल हो गया चुनाव, ठीक है। उसके बाद सहानुभूति की एक लहर आई, बसपा 2007 में प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। और अब 6 चुनाव दर चुनाव बसपा का प्रदर्शन खराब होता जा रहा है। खाता भी नहीं खुल रहा है। लोग तो बसपा सुप्रीमो को अब ये कह रहे हैं कि भैया ये बीजेपी के पाले में जा रही हैं, कुछ दबाव है, कुछ ऐसी चीजें हैं बीजेपी के पास मायावती जी को लेकर जिससे वो डरी हुई हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मायावती जी डरी हैं, नहीं डरी हैं। ये तो बीजेपी और बसपा के बड़े बड़े नेता जाने कौन किसे डरा रहा है, कौन किसे धमका रहा है। हमारे पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास लिंक जरूर है। अगर आप लिंक देखेंगे, लिंकअप करेंगे, चीजें एक से एक जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, तो आपको कड़ियां समझ में देखकर पता चल जाएंगी कि हां भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब सोचिए एक सबसे बड़ी कड़ी क्या है, उस कड़ी पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा 2007 के बाद बसपा का जो प्रदर्शन है खराब हुआ है, इसे मानना चाहिए। और देखिए जो नहीं मानेगा तो आगे चुनाव में और भी खराब होगा, और अभी मान लिया तो 27 के चुनाव में प्रदर्शन में सुधार होगा। तो क्या है दिक्कत? 2012 का चुनाव आया विधानसभा का, 2014 में लोकसभा का चुनाव आया, उसके बाद दोस्तों 2017 में भी एक विधानसभा का चुनाव आया, फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव आया, फिर 2022 में विधानसभा का चुनाव आया, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आया, और फिर 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा। एक पार्टी 2012 से लगातार गिर रही है। अब तो हालत हो गई है बसपा की कि उसके खाते में जीरो है, उसका खाते में जीरो है। जहां पर कभी 21 सांसद हुआ करते थे, और ये दौर 2009 का है। 2007 से 2012 के बीच बीएसपी का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा बीएसपी का था। क्यों भैया, क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि 2007 में प्रचंड बहुमत, और 2009 में देखिए 7 में विधानसभा का चुनाव, 9 में लोकसभा का चुनाव, और 9 में 21 सीटें। 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें, और 14 में आए तुरंत जीरो हो गया। बताइए, 206 से सीधे 100 से नीचे, और 21 से सीधे जीरो, फिर 19 में 10, फिर 14 में, 19 में 10, फिर 24 में जीरो। ये हो क्या रहा है? ये कमाल किस तरीके का चल रहा है बसपा के साथ? दोस्तों एक कड़ी जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके साथ डिस्कस करना, वो कड़ी ये है कि आकाश आनंद को क्यों हटाया? किसी का दबाव था, किसी का फोन आया, या कोई ऐसी मजबूरी आ गई? क्या हुआ? आकाश आनंद को हटाने से बसपा को फायदा क्या मिला? और आकाश आनंद जी को हटाने से किस पार्टी को नुकसान हुआ, किस पार्टी का फायदा हुआ? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कई सीटों पर बसपा सुप्रीमो ने प्रत्याशी बदल दिए। अब क्वेश्चन, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मायावती जी खुद उठा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने डमी प्रत्याशी भेज दिया? जिला अध्यक्षों ने लापरवाही तो नहीं की? चुनाव में हार के कारण क्या थे? सर मैं 2027 तक बीएसपी के साथ रहेंगे, सुधार नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। सत्य को पचाना आसान नहीं होता है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं, दलित वोटर जो सर्विस कर रहा हूं। ठीक है, देखिए हमारे साथ जो है दोस्तों, एक बड़ी बात इस चैनल के साथ, देखिए इस चैनल के साथ एक अच्छी बात क्या है कि आप जैसे जो भी विचारधारा के, एक विचारधारा के जो लोग हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। देश के कोने कोने से लोग इस मंच में जुड़े हुए हैं, जहां पर अपनी बात रखते हैं, अपनी पीड़ा रखते हैं, मुझे भी ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, मुझसे मिलते हैं, बताते हैं, दुख दर्द सुनाते हैं। तो इससे बड़ा मंच तो आपको कहीं मिलेगा नहीं।
कोई भी बात हो आप सीधे रखिए, बताइए। और बहन जी को इस मंच में जो कुछ चल रहा है उसे भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। बहन जी सोच रही थी 7 मई के बाद आकाश आनंद के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आज 11 जून है। 11 जून को भी अगर मायावती जी, अगर आकाश आनंद के बारे में सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में उनकी तारीफ हो रही है, तो ये उपलब्धि किसकी है? तो बड़ा सवाल, बहन जी क्या अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगी? नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये भी तो सवाल है। अगर यही हालात रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। अंबेडकर ज्ञान मंच देख लीजिए, मैसेज पढ़िए। और मैं एक चीज बहुजनों से कहूंगा, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आप लोग संगठित हैं कि नहीं मुझे उतना नहीं पता है, लेकिन शिक्षित आप लोग हो रहे हैं। और शिक्षित होने का सबसे बड़ा सबूत है आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी मजबूती तो यही है कि आप अपने विचार लोगों तक पहुंचा दें। लिखकर, बोलकर, अभिव्यक्ति की आज़ादी इसे ही कहते हैं। तो बहन जी आप जरा ध्यान दीजिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। बीएसपी आईटी सेल कैसे मजबूत होगा? अगर आप नहीं ध्यान देंगी तो सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ दीजिए और पार्टी का वजूद भी मिट सकता है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंदाजे गुलिस्तां क्या होगा। समझ रहे हैं आप लोग? एक सेकंड, मुझे लोग बहुत जलील कर रहे हैं क्योंकि मैंने लोगों से बोला था बहुजन समाज पार्टी की 25 से 30 सीटें। अच्छा जलील, मायावती जी ने भी तो कहा था कि 25 से 30 सीटें आएंगी। विश्वनाथ पाल जी ने कहा था 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो क्या वो जलील हो गए? बीजेपी ने 80 सीटें, बीजेपी ने 80 सीटें जीतने का दावा किया था। यूपी में 33 सीटें लेकर आई, तो क्या बीजेपी जलील हो गई, जलील हो गई? 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, नहीं लेकर आई, तो क्या बीजेपी के नेता जलील हो गए? आप क्यों खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं? आकलन गलत सही होते रहते हैं। मैंने खुद दिखाया था, सर्वे में मैंने खुद दिखाया था कि भैया 20 से 25 सीटें बसपा ला रही है। हमारे भी सर्वे उस तरह से काम नहीं कर पाए, तो क्या मैं जलील हो गया? क्या वीडियो बनाना छोड़ दिया जाए? इसमें शर्म की कौन सी बात है? आकलन गलत सही होते रहते हैं और इस बार सबके आकलन गलत हुए हैं। एग्जिट पोल तो निहायत ही बकवास था। चंद्रशेखर आजाद जहां कहीं भी अत्याचार होता है वहीं जाते हैं। नमस्कार भाई जी, प्रवीण राव साहब नमस्कार। देखिए एक चीज और है, आकाश आनंद उम्र में छोटे हैं, तजुर्बे में छोटे हैं बहन जी से, लेकिन बहन जी की इज्जत करना जानते हैं। देखिए चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनाई है, बहन जी की बिना बुराई किए दलितों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। किसी दिन उन्होंने बहन जी की बुराई नहीं की। इनफैक्ट अब तो कहते हैं भैया हम तो सपने को पूरा कर देंगे। मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हो? संजय सिंह कह रहे हैं, नहीं संजय जी बताइए, आप वीडियो बनाते रहिए। पंकज गौतम कह रहे हैं बिल्कुल पंकज जी हम वीडियो बनाते रहेंगे, हम तो भैया अपना काम करते रहेंगे। गलत चीज़ें हो, अच्छी खबर हो, बड़ी खबर हो, सारी खबरें आपको ये मिलेंगी और ये मंच आप लोगों को समर्पित है। और देखिए एक्शन क्या हुआ, पहले एक्शन तो बता दें आपको, बातों बातों में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। देखिए पहली बात, कौशाम्बी सीट पर जो बीएसपी के प्रत्याशी थे शुभ नारायण गौतम समेत तमाम बड़े पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन सभी को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में बीएसपी से निष्कासित किया गया। यूपी की कौशाम्बी सीट पर बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शुभ नारायण गौतम यूपी पुलिस के रिटायर्ड डिप्टी एसपी हैं। पुलिस महकमे से रिटायर्ड होने के बाद वो बसपा में शामिल हुए और कौशाम्बी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार बने। भाई उनका चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं था और इसलिए अब 55,000 वोट पाए थे वो, उनकी ज़मानत जब्त हो गई कहा जा रहा है। कभी पार्टी का गढ़ रही कौशाम्बी की इस रिजर्व सीट पर बीएसपी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। भाई इसके लिए शुभ नारायण गौतम साहब कितने जिम्मेदार हैं? बड़ा सवाल तो ये भी है। चुनाव नतीजे के 5वें दिन ही इन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। और जब भी, याद रखिए, जब भी किसी नेता को पार्टी से बाहर निकाला जाता है पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता है।
बड़ा बढ़िया रीजन लोगों ने निकाला है। आपको याद दिला दूं, बीएसपी के एक बहुत बड़े सज्जन हैं, उनका नाम सुजीत सम्राट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा और देखा भी होगा, देखा है कि नहीं? सुजीत सम्राट जी का नाम आप लोगों ने सुना। फिर से संघर्ष कर रहा हूं, आप वीडियो बनाते रहना, मैं आपकी वीडियो अपने चैनल पर डाल लूंगा। अरे भाई, आप ऐसा बार बार क्यों कहते हैं चैनल पर डाल लूंगा? डालिए ना, बार बार क्यों आप बता रहे हैं? लेकिन सही से डालिएगा, नहीं यूट्यूब भी खराब कर देगा आपका चैनल। 2027 में चंद्रशेखर को वोट देंगे एएसपी। एएसपी के बहुत सारे समर्थक हैं यहां पर, और देखिए बसपा के ही समर्थक एएसपी के समर्थक हैं, ये याद रखिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बीएसपी मायावती जी के समर्थक हैं वही चंद्रशेखर के समर्थन में समर्थक बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो सुजीत सम्राट को जानते हैं निकाला गया क्यों? पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाला गया। तो पार्टी विरोधी गतिविधियां, क्या ये जो आरोप लगता है सही लगता है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बड़ा सवाल ये है, कब तक आकाश आनंद जी को घर पर बिठाया जाएगा? अब मेन मुद्दे पर आते हैं। बहुत इधर उधर की बातें हो गई, सीधे फोकस की बात करते हैं, जिस पर हम वीडियो लेकर आए हैं। मायावती जी का फैसला कब आएगा? कब मायावती जी के अपने भतीजे को वापस लाएंगी? वो भतीजा, वो उत्तराधिकारी, वो कोऑर्डिनेटर जिसने बीजेपी का जीना हराम कर दिया था और जिसकी विपक्ष के नेताओं ने खूब तारीफ की, बहुत ज्यादा तारीफ की, विदेश की मीडिया तक भी आकाश आनंद का नाम छाया रहा। और उस आकाश आनंद को क्या घर बिठाना सही रहेगा? चलिए भाई, शुरू में आए तो लोगों ने कहा अरे भाई किसको ले आए? ठीक है, परिवारवाद कर रही है मायावती जी। और जब लोगों ने आकाश आनंद को एक्सेप्ट किया, कहा नहीं भाई, बंदा विदेश से पढ़कर आया है, दम है, बंदा सही बोलता है। और कई सारे जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, देखा आपने कि एएमयू से कुछ लोग दिल्ली मिलने आए थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षक भी उनसे मिलने आए थे। तो लोगों को लगा नहीं यार, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग, स्कॉलर्स लोग जब आकाश आनंद से मिलना शुरू किए, कतार लगी। मैं भी दिल्ली के उस बसपा के कार्यालय में गया, केंद्रीय कार्यालय में गया, मैंने तो देखा, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार, आकाश ने ऐसा क्या कर दिया कि ये अलीगढ़ के छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सीधे सीधे उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। भाई ये तो लड़का गजब कर रहा है। मैंने भी आकाश जी से पहली बार वहीं मुलाकात की और इंटरव्यू भी लेना चाहा। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने सुना 7 मई आ गई तो मैं निराश हो गया, और शायद वो 5 मई की बात होगी जब कुछ बच्चे उनसे मिलने आए थे, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और 2 दिन के बाद उनको बड़ा झटका लगा, क्योंकि तब वो बहुत मोटिवेटेड लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे कि अब तो वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा फैसला मायावती जी ने लिया जिसको लेकर बहुजन के लोग निराश हैं। और चौथे फेज़ में, पाँचवें फेज़ में, छठवें फेज़ में, सातवें फेज़ में बीएसपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तीसरे फेज़ तक तो बसपा को संभाल लिया था आकाश आनंद ने। और मायावती जी ने रैली तो की, लेकिन उसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। अपना उन्होंने वही भाषण दिया जो देती आई हैं, पढ़ के जो भाषण देती हैं वही भाषण वो दे रही हैं। तो क्या होगा आकाश आनंद का? क्या आकाश आनंद बीएसपी में फिर से वापसी करेंगे? क्या ये आप बिजनेस करने चले जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, कि एक सेकंड, एक कमेंट आया है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के लोग परिवारवाद के दायरे में नहीं आते हैं, बताओ बीएसपी विरोधी। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं परिवार। लोगों ने आरोप लगाया कि परिवारवाद। आप मुझे मत बोलिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप मेरे ऊपर मत भड़किए, ठीक है? परिवारवाद कहाँ नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री में है, राजनीति में है, बिजनेस में है। अंबानी फैमिली को आप देखिए, लोग अपने अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ये सच्चाई है। हर पार्टियां प्रमोट कर रही हैं। मुलायम सिंह जी गए तो उन्होंने अखिलेश जी को कमान दे दी, और अजीत चौधरी साहब गए तो जयंत चौधरी साहब को कमान दे दी। मायावती जी पर हालांकि एक बड़ी बात ये, सर आपको नहीं बोला हूं। अच्छा ठीक है पंकज जी, ठीक है, हाँ ठीक है, बोलेंगे तभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि परिवारवाद को लेकर मायावती जी ने एक बयान दिया था, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्लियर जो किया है उन्होंने कि हमारे घर का, परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। संगठन में तो हैं, उनके भाई हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद थे, भाई तो अभी भी आनंद जी पार्टी में बने हुए हैं, संगठन का काम देख रहे हैं। अब कितना देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये आप लोगों को पता ही है, क्या देख रहे हैं। तो देखिए, अब नेता वही माना जाएगा भाई जो ज़मीन पर उतरना जानता है।
आपने देखा होगा कितने नेता सोशल मीडिया, मैंने ज़मीन, अब ज़मीन एक तैयार हो गई सोशल मीडिया पर। आकाश जी की विश्वसनीयता में कमी आ गई है। अच्छा, क्वेश्चन है या बता रहे हैं आप, पहले ही बताइए। तो अगर मायावती जी ये वीडियो देख रही हैं तो वीडियो पर संज्ञान लें, तमाम जो कमेंट आ रहे हैं उनको पढ़ें, और आप लोग भी मायावती जी को कमेंट कर सकते हैं, ये मंच आपके लिए है। बीएसपी की बर्बादी देख रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, बीएसपी की बर्बादी की लोग जो बात कर रहे हैं, एक बात मैं कहूंगा दोस्तों, अभी किसी नतीजे पर पहुंच जाना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि एक मौका बीएसपी को और मिलना चाहिए, या और मिल रहा है, और 27 तक तो एक बार देखना पड़ेगा। 27 से दिशा दशा सब बदल जाएगी। 27 से पहले कुछ कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। लेकिन जनता देख रही है कौन नेता उसके लिए संघर्ष कर रहा है, कौन नेता उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जनता सब देख रही है। देखिए, मायावती जी ने जो किया वो किया। जब वो सीएम थी तो उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब सत्ता में नहीं है, अब उनसे उम्मीद क्या किया जाए। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे हैं, कि भाई आप सड़क पर उतरिए, आप जहां कहीं अत्याचार हो, शोषण हो, निकलिए तो कम से कम। निकलने में क्या दिक्कत है? उम्र कितनी है अभी? 70 साल भी नहीं है बहन जी की उम्र। और जो मोदी जी हैं वो तो 75 होने वाले हैं। तो मोदी जी से कमज़ोर तो नहीं है किसी भी मामले में बहन जी। और अभी बहन जी स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छी हैं, बढ़िया स्वास्थ्य रहता है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अच्छी बात है कि उम्र के इस पड़ाव में अकेले पार्टी को संभाल रखा है, लेकिन सही से संभालना पड़ेगा। कोई मौका नहीं देना चाहिए किसी को। आपके एक एक फैसले पर दोस्तों नज़र रहती है लोगों की, और मायावती जी के फैसले पर तो और ही नज़र रहती है लोगों की। क्या आपको मालूम है, मायावती जी के हर एक एक्शन पर, हर एक फैसले पर मीडिया की निगाह रहती है, पार्टियों की निगाह रहती है। और तमाम सोशल मीडिया में आप देखते हैं व्यूज़ पाने के लिए मायावती जी के लिए लोग क्या क्या कहते हैं, लोगों ने क्या क्या वीडियो बनाया, आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है बहन जी को मौका लोगों को नहीं देना चाहिए, और आकाश आनंद की बहाली अब तुरंत हो जाए तो 27 में कुछ बेहतर होगा। नहीं तो नाराज़गी तो आप देख ही रहे हैं, हमारे ही चैनल पर आप देखिए 100 लोगों ने कम से कम कमेंट किया है कि बसपा को वोट नहीं देंगे, यहाँ तक लोग कह रहे हैं। तो भाई अब देर मत करिए बहन जी, जल्दी से आप करिए, देर मत करिए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी तो बाद में पछताएंगे। तो आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत चरितार्थ ना हो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब मायावती जी को करना क्या है। पहला काम ये करना है कि उन्हें अब तुरंत प्रभाव से आकाश आनंद जी को पार्टी में लाना होगा, एक बार फिर से कमान देनी होगी, क्योंकि इस समय आकाश आनंद का मोटिवेशन जो है दोस्तों कम हुआ है। आकाश आनंद ट्विटर पर भी सक्रिय नहीं है, क्या आपको पता है? ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ सदमा सा हो गया है, लग गया है। अब मैं तो नहीं जानता, उनका जो ट्विटर पर ब्लू टिक था वो ब्लू टिक भी गायब हो गया है। सोशल मीडिया में अच्छा कर रहे थे, और व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया था, चैनल के लिए यूट्यूब चैनल भी आ गया था बीएसपी का। बहुत बढ़िया इन्होंने दोस्तों एक काम किया, आकाश आनंद ने बहुत कम समय में किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया कि बीएसपी को सोशल मीडिया में थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वहीं आकर अटक गए। सक्रियता आकाश आनंद की है नहीं। अब सक्रियता क्यों रहे, जब भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, पद मुक्त कर दिया गया, तो वो भी सोच रहे हैं छोड़ो यार, इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ कह तो सकते नहीं बहन जी से, बहन जी बड़ी नेता हैं। आकाश आनंद जी की क्या हैसियत है बहन जी के सामने, आप लोग खुद बताइए। कोई मुंह नहीं खोल पाता है बहन जी के सामने, और आकाश आनंद तो ठहरे भतीजे, बहुत छोटे हैं उम्र में, तो वो कुछ कहेंगे नहीं। कहेंगे आप लोग बताइए, क्या आकाश आनंद जी की वापसी होनी चाहिए? एक बार मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, और कम से कम 1000 लोग आज राय देंगे। 1000 लोग कम से कम अभी तो लाइक कर दीजिए, 1000 लोगों का लाइक मार दीजिए जल्दी से। वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो 1000 लोग जो देख रहे हैं अभी, वो लाइक ठोक दीजिए, और यही समर्थन असमर्थन जो भी है रहेगा। और कमेंट करिए ज़रूर,
और ये मुद्दा दोस्तों गर्म है, गर्म रहेगा जब तक आकाश आनंद की बहाली नहीं हो जाती। बहन जी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आकाश की वापसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बहन जी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। सर आप ही हेल्प करिए। देखिए हमारा काम है आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाना बहुत बड़ा काम है दोस्तों। जो कुछ चल रहा है आपके सामने लाकर रख देता हूँ, ये आवाज़ ही तो उठा रहा हूँ। चाहूँ तो इस मुद्दे को गायब ही कर दूँ, मैं भी आकाश आनंद के मुद्दे को गायब कर दूँ, जैसे मीडिया से गायब हो गया आकाश आनंद, कोई बात नहीं करता है। अब चंद्रशेखर की बात हो रही, फिर से सांसद बन गए चंद्रशेखर, उनकी बात हो रही है, तो मीडिया से तो गायब हो ही गए हैं। कभी कभी आवाज़ उठती है, उठाना भी चाहिए भाई। अगर लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी बात करना ज़रूरी है। नहीं तो बहन जी कहेंगी ठीक है बढ़िया फैसला किया, लेकिन बहन जी को क्या अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। दोस्तों इसको लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक लाइक करके जाइएगा ज़रूर। अगर आकाश आनंद से प्यार करते हैं तो एक लाइक ठोक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।